जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम जब करीब आता है तो सभी के मन में एग्ज़ाम को लेकर एक डर बनता है कि हम इसमें कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर कितना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और लास्ट समय में तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। कोई कुछ ट्रिक ढूंढता है, कोई कुछ अदर तरीके से टिप्स ढूंढते हैं कि कुछ ट्रिक एंड टिप्स मिल जाए जो कि एग्ज़ाम में काम कर जाए। हालांकि जो लोग तैयारी करते हैं और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, सभी इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर देखा जाए ये तरीका शायद वहाँ पर काम कर जाए। और कुछ लोग तो तुक्के के बारे में सोचते हैं कि तुक्का कैसे लगाया जाए। तुक्के की स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं कि किस तरीके के तुक्का लगाया जाए जिससे कि बिल्कुल सटीक तुक्का निकले। तो तुक्का तो कोई तीरंदाजी का खेल है नहीं कि तुक्के की प्रैक्टिस करके आप सटीक निशाना लगा लेंगे। इसके लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं। और ख़ासकर अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा और बहुत सारे लोग तो आपको तुक्के का भी ट्रिक बताएंगे कि इस तरीके से आपको तुक्का मारना है, तब जाके वो सही बैठेगा। तो तुक्का कुछ एग्ज़ाम में काम आएगा नहीं। एग्ज़ाम से पहले ही केवल तुक्का काम करता है। एग्ज़ाम के दिन तो पढ़ा हुआ भी याद नहीं आता, जिस पर आपने खूब मेहनत की होती है वो भी याद नहीं आता, तो तुक्के का ट्रिक कहाँ से याद आएगा। और जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो मैथ में भी ट्रिक बताते हैं कि इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कीजिए, तो वो सब कुछ काम में नहीं आता। कुछ लोग स्क्वायर निकालना बताते हैं कि ये स्क्वायर इस तरीके से वहाँ पर निकाल लेना, कुछ नहीं काम आता। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 2 दूनी 4 ही गिनते हैं, जिस तरीके से आप बचपन से पढ़ते आए हैं। कोई ट्रिक एग्ज़ाम में काम नहीं करता। तो अभी बात करेंगे तुक्का और एलिमिनेशन के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कहते हैं कि मेरा जीके जीएस में 3-4 तुक्का सही निकल गया जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाया। और ये बात भी सही होती है, इसलिए सभी के मन में ये डाउट बनता है कि शायद तुक्के वाला ट्रिक हमें सीखना चाहिए ताकि वहाँ पर वो काम करे और हमारा जीके जीएस में 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए तुक्के से। तो देखिए जीके जीएस में ही केवल ये काम करता है और ये तुक्का नहीं होता, ये होता है एलिमिनेशन। और जो लोग मैथ रीजनिंग में भी तुक्का ढूंढ रहे हैं तो वो तो एग्जाम में तुक्का ही भूलेंगे। मैथ रीजनिंग की तो बात ही छोड़ दो, तुक्का किस तरीके से लगाना है वो भी भूल जाते हैं। कभी कभी आप लोग देखते हैं ना कि उसमें सेव एंड नेक्स्ट करना ही भूल जाते हैं। ये तो आम बात होती है, तो तुक्का कहाँ से आपको याद रहेगा। तो इसके चक्कर में अभी आप ना पढ़िए, लास्ट समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। और जीके जीएस में कुछ एलिमिनेशन मेथड काम करता है, वो मेथड कैसे होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देकर सब कुछ अच्छे से बताता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। और ऐसा जब कुछ होता है ना तो वो सभी के साथ होता है। जितने आपने शुरू से लेकर अंत तक तैयारी की होती है वो आपके मन में स्टोर होता है। जब कभी आपके सामने वैसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उसे क्लिक करते हैं और वो ऑप्शन सामने नहीं दिखता तो आपको लग जाता है कि हाँ ये नहीं हो सकता। तो वो एलिमिनेशन कहलाता है, वो तुक्का नहीं कहलाता। अब तुक्का तो वैसे आप 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसमें से कोई एक लगा दीजिए, उसका कुछ पढ़िए ही ना, वो तो तुक्का हो गया, तो वो तो फालतू का हो जाएगा। आप एलिमिनेशन केवल जीके जीएस के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, वो भी अगर आप पहले से उसे पढ़े हैं तो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है डायरेक्ट जो है एलिमिनेशन लगाएंगे तुक्के से आपका 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लास्ट समय आप लोग तुक्के में खराब ना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और आप अपने नोट से रिवीजन कीजिए या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर रिवीजन कीजिए। और प्रीवियस ईयर का अगर आप जीके का बुक चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का बुक मिल जाएगा। इस बुक में आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसे चैप्टर वाइज दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री के सभी टॉपिक, गुप्त वंश हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, एक एक चैप्टर का उसमें प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। और आर्ट एंड कल्चर का जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपके एग्जाम में ज़्यादा वेटेज क्या है उसे आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें वन लाइनर के तौर पर थियरी भी दिया गया है जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक होगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से इसके और भी बुक जैसे रीजनिंग के, हिंदी के, चारों कम्बो बुक आपको मिल जाता है। जैसे हिंदी हो गया तो मुहावरे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी इसके विलोम शब्द प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पर्यायवाची जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो चैप्टर वाइज करके प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है वो इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसका चारों कम्बो बैग ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो इसका जीके या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तुक्का और ट्रिक ये कुछ भी काम नहीं करता, कितना भी आप पहले सीख ले वहाँ पर जाकर ये सारा कुछ भूल जाएंगे।
केवल एलिमिनेशन से आप थोड़े क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो भी 60-70% काम करता है केवल जीके के क्वेश्चंस पर। ऐसा नहीं है कि मैथ में भी आप एलिमिनेशन लगा लेंगे। मैथ में तो एलिमिनेशन वो अलग लगता है, वो आपका पढ़ा होता है, उसे एलिमिनेशन नहीं कर सकते, वो आपकी मेहनत होती है। जैसे कोई यूनिट डिजिट से निकाल लेता है, कोई जो है जो विभाज्य वाला नंबर होता है उससे निकाल लेता है, तो वो मेहनत होती है, उसे एलिमिनेशन नहीं कहते। जीके जीएस में एलिमिनेशन कैसे होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन से पढ़ा है, उसमें ऑप्शन में आपको लगता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चंस को जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लगभग 99% लोग इस क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। जो पढ़ा है वो तो सही कर ही जाएगा, किंतु जो नहीं पढ़ा है वो भी इसे 100% में से 99% लोग सही कर जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि लगभग सभी का दिमाग ये काम करेगा कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये होती है एलिमिनेशन मेथड। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुथंडी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन आप देखिए, इसमें दिया गया है तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें गारंटी है कि 99% लोग इसका उत्तर सही लगाएंगे। वहीं पर यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा एक ऑप्शन हमने चेंज किया तो इसमें जो सही होने का परसेंटेज बन जाएगा वो कम से कम 60-70% बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पुथंडी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो 60 से 70% लोग हो सकता है कि इसका सही आंसर कर पाए, जो नहीं पढ़ा है। पढ़े वाले तो सब कर जाते हैं, यहाँ पर बात हो रही है जो कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि तुक्का भी तो वही लोग ढूंढते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए तुक्का 60 से 70% काम करेगा, और इसमें जो है जो एलिमिनेशन होगा वो 100% काम करेगा। तो ये चीज़ होती है, कोई इसमें ट्रिक और टिप्स नहीं होता कि ये आपको बता देंगे तो आप जाके वहाँ पर सही करके आएंगे। जैसे देखिए इसमें प्रश्न ही कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिससे सभी के मन में आएगा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल दो ऑप्शन फंसता है, तमिलनाडु और कर्नाटक। वहीं अगर हम एक ऑप्शन और चेंज कर देंगे, कर्नाटक को हटा के कुछ इस तरीके के स्टेट लगाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट सभी 99% लोगों के मन में ये बात आएगी कि तमिलनाडु ही इसका आंसर होगा। कोई तुक्के का ट्रिक नहीं होता, बस हाँ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो एलिमिनेशन से हो जाते हैं और कुछ पढ़े होते हैं। जैसे अभी इसमें जो है कुछ और एक दो ऑप्शन जोड़ देते हैं, जैसे केरला यहाँ पर जोड़ देते, तो जो लोग पढ़े होंगे तो उनके मन में ये जरूर आता कि हाँ केरला तो नहीं हो सकता, तो वो 2-3 ऑप्शन इस तरीके से हटा लेते हैं एलिमिनेट करके। तो ये होता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप एक तुक्का लगाएंगे वो सही हो जाएगा। ऑप्शन को उसमें हटाते हैं, कुछ अपना पढ़ा हुआ दिमाग लगा के कि किस तरीके से ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्या इसमें एलिमिनेट हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो आप लोग सुनते होंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए, तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ लोगों का पढ़ा हुआ होता है जिससे वो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो चलिए, बाकी लास्ट समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का आपका सिलेक्शन करा देगा, आप तुक्के से 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग में आप नहीं पढ़े हैं तो आप कितना तुक्का लगाएंगे। जीके में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बाकी तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।